हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग एकदम मस्त होंगे और अपने घर पे होंगे। कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है। 55,000 केसेस मिले आज एक ही दिन में। सो इधर उधर मत निकलिए फालतू में, ठीक है? कौन कौन आ गए फटाफट मुझे लाइव चैट में हाय डाल दीजिए। सबसे पहली बात, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन ना किया हो तो कर लेना, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे आप लोग मेरे साथ डायरेक्टली बात कर सकते हो, ठीक है? एंड टुडे इज आवर पार्ट 5, मतलब ये है सेकंड लास्ट पार्ट। अगला पार्ट होगा लास्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो आज का हमारा जो चैप्टर आपको पता ही है, फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज चल रहा है। इसका पार्ट 5, कल पार्ट 6 शाम को होगा, ठीक है? और अगर पार्ट 6 में सब कुछ नहीं हो पाए तो रात को पार्ट 7 होगा, ठीक है? और उसके बाद हम साइंस मैथ शुरू करने वाले हैं। सो डोंट टेक टेंशन, बाकी के भी सब्जेक्ट लेंगे, लेकिन पहले इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लेना। 161 पे पहुंच गए हैं और आगे बढ़ाना है 261 पे, सॉरी। तो आज का सेशन का एजेंडा, पहली चीज हम पढ़ेंगे ड्रेनेज ऑफ ब्राजील, ठीक है? ड्रेनेज ऑफ ब्राजील के अंदर पहली चीज जो है वो है अमेजोन बेसिन, सबसे मेन चीज है। फिर उसके बाद है पैराग्वे पराना सिस्टम इन द साउथ वेस्ट। उसके बाद हम पढ़ेंगे साओ फ्रांसिस्को इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ हाईलैंड एंड अदर रिवर्स एट द कोस्ट। तो ये सारी चीजें हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। लाइक ना किया हो तो कर देना, और कोई भी डाउट आए तो फटाक से लाइव चैट में पूछ लेना, मैं आपको वही के वही आंसर दे दूंगा। अभी आज आपको ये वाला मैप खोल के रखना है आपके टेक्स्ट बुक में, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है? फटाफट खोल लो। सीबीएसई बोर्ड में हो या महाराष्ट्र बोर्ड में, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई वालों की टेक्स्ट बुक में ना हो तो आपके पास कोई एटलस हो तो उसमें देख लीजिएगा, नहीं तो दूसरा मोबाइल हो उसमें देख लीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं ड्रेनेज ऑफ ब्राजील। इसके मेन पार्ट जो है, जैसे कि मैंने अभी अभी बताया, तो ड्रेनेज ऑफ ब्राजील, यहाँ पे 3 मेजर रिवर बेसिन्स होते हैं। रिवर बेसिन का मतलब मैंने समझा हुआ है कि रिवर और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज निकलती है छोटी छोटी, उसमें से जो रिवर्स निकलती है उन्हें एक साथ हम मिलाकर रिवर बेसिन कहते हैं। तो 3 रिवर बेसिन से मेजरली, एक है अमेजोन रिवर बेसिन, एक है पैराग्वे पराना सिस्टम इन द साउथ वेस्ट, एक है साओ फ्रांसिस्को इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ हाईलैंड एंड अदर रिवर्स एट द कोस्ट। तो पहली चीज जो आपको अभी तक आपने शायद ये टर्म सुना ना हो, जो कि है नेविगेबल। ये एक रिवर के बारे में भी कहा जा सकता है या कोई और वाटर बॉडी के बारे में भी कहा जा सकता है। अब ये नेविगेबल होता क्या है? तो नेविगेबल का मतलब ये है कि अगर कोई रिवर, अगर कोई कैनाल, अगर कोई लेक, अगर कोई वाटर बॉडी, इन शॉर्ट, अगर वो डीप है, ठीक है, अगर वो एकदम गहरी है, वो एकदम वाइड है, चौड़ी है, और वो बहुत ज्यादा फास्ट उसमें से वाटर नहीं जा रहा है, वो थोड़ा सा स्लो है, जिसकी वजह से क्या हो पाता है कि जो वहां पे शिप वगैरह आ सकती है अंदर, ठीक है? मतलब सी में से जो शिप्स आती है ना, वो शिप्स अंदर तक आ सके, तो उस रिवर को या उस वाटर बॉडी को हम नेविगेबल कहते हैं, ठीक है? एक और बार बता रहा हूं, नेविगेबल का मतलब अगर कोई रिवर या वाटर बॉडी इतनी डीप है, इतनी वाइड है और इतनी थोड़ी सी स्लो है, ठीक है, जिससे कि वहां पे एक शिप आ जा सकती है रिवर के अंदर या वाटर बॉडी के अंदर, तो उसे हम नेविगेबल कहते हैं, ठीक है? तो अब अमेजोन बेसिन के बारे में पहले हम पढ़ लेते हैं। मैं थोड़ा सा साइड में हट जाता हूँ, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे मुझे नहीं देखना है, मुझे भी पता है, ठीक है? तो अमेजोन बेसिन का क्या मतलब होता है? अमेजोन कलेक्ट्स इट्स हेडवाटर्स फ्रॉम द ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ एंडीज माउंटेन्स इन पेरू। तो देखिए यहाँ पे आपके लिए मैंने मैप्स बहुत सारे रखे, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पेरू में यहाँ पे एंडीज माउंटेन रेंज है, ठीक है, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। तो यहाँ से एंडीज माउंटेन रेंज में से यहाँ से पानी आता है अमेजोन रिवर में, ठीक है? समझ में आ गई बात? यहाँ पे आप मैप में आसानी से देख सकते हैं कि ये माउंटेन्स है और उन माउंटेन्स से यहाँ पे रिवर में पानी आता हुआ दिख रहा है, ठीक है? अब आगे देखते हैं क्या है। Amazon river receives huge discharge. This is about 2 लाख मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये ऊपर, तो 1 सेकेंड में इसके अंदर 2 लाख मीटर क्यूब जितना पानी आता है। इतना ज्यादा पानी अमेजोन रिवर के अंदर आ रहा है, ठीक है? एज अ रिजल्ट अमेजोन वॉशेस ऑफ द लोड सप्लाइड टू इट फ्रॉम द कैचमेंट, ठीक है? मतलब जो शुरुआत में कैचमेंट मतलब जो उसका शुरुआत का एरिया था, वहां पे उसको जो भी सेडिमेंट्स मिले, सेडिमेंट्स मतलब उसके पास जो भी स्टोन्स, रॉक्स वगैरह मिले, वो सारी चीजों को वो लेकर ही चला जाता है। अब इतना सारा पानी है, ठीक है, वो आराम से लेकर चला जाएगा। कॉन्सिक्वेंटली सेडिमेंट्स आर नॉट डिपॉजिटेड इवन एट द माउथ। लेकिन उससे एक प्रॉब्लम ये हो जाती है कि वो इतना सारा पानी है, वो पानी इतना सारा कि वो जाते जाते वो रिवर की माउथ पे, मतलब जब रिवर
जब रिवर सी के साथ मिल रही होती है तो वहां पे माउथ पे भी नहीं कर पाता, वो और भी आगे लेकर चला जाता है, सी के अंदर वहां पे वो सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते हैं। अ डेंस नेटवर्क ऑफ ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क है इसका ट्रिब्यूटरीज का, बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है, विच इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ रिवर माउथ एरियाज, इज बाय एंड लार्ज एब्सेंट इन द माउथ रीजन ऑफ अमेज़न। Instead, we find a series of islands developing along the mouth of Amazon beyond the coastline into the Atlantic Ocean. अब देखिए दो चीजें बताई गई है। पहली चीज, अब बहुत सारी रिवर्स पे देखने को मिलता है कि वो रिवर्स की माउथ रीजन पे, ठीक है, मतलब जो सी के साथ जब उसका मीटिंग होता है वो माउथ रीजन में उसकी ट्रिब्यूटरीज निकल रही है। लेकिन अमेज़न में उल्टा, अमेज़न में माउथ रीजन में कोई भी ट्रिब्यूटरी हमने को देखने को ही नहीं मिलती है मैक्सिमम, जबकि उसको पहले बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज देखने को मिल जाती है। अब ये कुछ अजीब ही फीचर है, ठीक है। और उसी के साथ साथ दूसरा फीचर ये है कि उसका जो माउथ है उसके बहुत दूर, ठीक है, कोस्टलाइन से बहुत दूर हमें अटलांटिक ओशन में काफी सारे आइलैंड दिखते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस अगर आप इस फिगर को देखते हैं तो अमेज़न रिवर आ रही है, ठीक है, ये माउथ के पास तो हमें कोई ट्रिब्यूटरी ही नहीं दिख रही, ठीक है। और जब वो माउथ के पास आ गई तो वहां पे आपको आइलैंड्स दिखते हैं, जैसे छोटे छोटे आइलैंड्स है, उसी के साथ साथ एक बड़ा सा मराजो आइलैंड भी दिखेगा, ठीक है। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। चाहे आप तीनों ही तस्वीरें देख लीजिए, आपको ट्रिब्यूटरीज माउथ के पास में काफी कम ट्रिब्यूटरीज दिखेंगी, जबकि यहाँ पे देखिए बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है उसके पहले, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट चीज हमें देखने को मिलती है वो है, इट विल बी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट एट द माउथ द विड्थ ऑफ अमेज़न चैनल इज 150 किलोमीटर्स। मतलब देखिए कितना बड़ा है अमेज़न रिवर का माउथ, 150 किलोमीटर। आप थोड़ा सा इमेजिन करो, आपके घर से एक ऐसी जगह जो 150 किलोमीटर दूर है, कितनी दूर, राइट। आपको गाड़ी से जाने के लिए वहां पे अगर हाईवे है तो आपको 2 घंटे लगेंगे हाईवे से, तो ये इतना ज्यादा दूर आपका 150 किलोमीटर पड़ता है, और इतना ज्यादा ये ब्रॉड है, इतना ज्यादा वाइड है अमेज़न का चैनल। मतलब ये इतना देखिए, इतना ज्यादा ये बड़ा हमें दिखने को मिलता है अमेज़न का माउथ, ठीक है। यहाँ पे इतना बड़ा है ये अमेज़न रिवर, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। सो मोस्ट ऑफ द कोर्स ऑफ अमेज़न रिवर इज सुटेबल फॉर नेविगेशन। मतलब अमेज़न रिवर काफी लंबी चौड़ी है, ठीक है, और उसकी वजह से ज्यादा अमेज़न रिवर में आप शिप वगैरह लेकर जा सकते हैं, ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, और मैप्स देख कर तो आपको सब कुछ समझ में आ ही रहा होगा। फिर जो सेकंड चीज जो हमें पढ़नी है वो है पैराग्वे पराना सिस्टम। तो ये दोनों जो रिवर्स है, ठीक है, जो दोनों रिवर्स है पैराग्वे और पराना, ये दोनों रिवर्स कहाँ पे, साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राजील, ब्राजील के साउथ वेस्ट में हमें पाई जाती है। देखिए आप अगर ब्राजील का मैप देखेंगे तो ब्राजील के मैप में साउथ वेस्ट कहाँ पे आता है, देखिए यहाँ पे फुल मैप नहीं दिख रहा है ना, हाँ पूरा मैप देख लेते हैं ब्राजील का। तो ब्राजील के साउथ वेस्ट मतलब इस पोर्शन में, ठीक है, ये पूरा ब्राजील है, तो ब्राजील का साउथ और वेस्ट, तो साउथ वेस्ट के बीच में ये पार्ट आता है, तो इस पार्ट के अंदर हमें ये पैराग्वे पराना रिवर सिस्टम देखने को मिलता है, ठीक है। तो बोथ द रिवर्स फ्रॉम द कैचमेंट ऑफ रिवर प्लाटा इन अर्जेंटीना, ठीक है, तो ये क्या करती है, ये अर्जेंटीना में जाके रिवर प्लाटा का कैचमेंट फॉर्म करती है। मतलब ये रिवर प्लाटा में इसका पानी जाता है। आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखें, किधर गया, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पे पैराग्वे रिवर आ रही है, यहाँ से पराना रिवर आ रही है, ठीक है, और यहाँ से ये जो दोनों का मिलन होके जो रिवर बनती है उसे हम कहते हैं प्लाटा, ठीक है, या फिर इसे पराना रिवर कहे तो भी कोई बात नहीं, दोनों ही चीजें सही है, ठीक है। तो आगे बढ़ के क्या होती है, रिवर प्लाटा इसका कैचमेंट बनाती है। मतलब रिवर प्लाटा के लिए पानी किधर से आता है, तो इन दो रिवर से आता है। तो आगे बढ़ते हैं, और क्या है देखिए, दीज टू रिवर्स एंड रिवर उरुग्वे इन एक्सट्रीम साउथ ऑफ द हाईलैंड्स कलेक्ट देयर हेडवाटर्स फ्रॉम द सदर्न पोर्शन ऑफ द हाईलैंड्स। मतलब पैराग्वे, पराना और उरुग्वे, ये तीनों नदियां हैं। इन नदियों को पानी कहाँ से मिलता है, इन तीनों नदियों को हाईलैंड्स के साउथ पार्ट से इनका पानी मिलता है, ठीक है। मतलब आपको यहाँ पे पता है हाईलैंड्स यहाँ पे खत्म हो रहे हैं ना, ये जब हाईलैंड्स आपको दिख रहे होंगे ब्राउन कलर में थोड़ा थोड़ा, ठीक है, तो उन हाईलैंड से ही पैराग्वे और पराना और जो तीसरी उरुग्वे रिवर है, इन तीनों रिवर्स को यहाँ से पानी मिलता है, ठीक है। यहाँ पे आप उरुग्वे रिवर देख सकते हैं, यहाँ से आप पैराग्वे देख सकते हैं, यहाँ पे आप पराना देख सकते हैं, तीनों को हाईलैंड्स के साउथ पार्ट से इनका पानी मिलता है। सो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज साओ फ्रांसिस्को रिवर के बारे में बात करते हैं। सो इट इज द थर्ड इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ ब्राजील, द एंटायर बेसिन ऑफ दिस रिवर इज विद इन ब्राजील। अब देखिए इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है
कि अमेजोन कह लो या पैराग्वे पराना कह लो, ये दोनों जो सिस्टम्स है ये ब्राजील के अंदर भी और ब्राजील के बाहर भी है। जैसे अमेजोन का आपने देखा पेरू से शुरू होती है वो रिवर, ठीक है, तो वो ब्राजील के बाहर आ गई। फिर पैराग्वे पराना का आपने अभी अभी देखा कि वो सिर्फ ब्राजील में नहीं है, पैराग्वे में भी है, यहाँ पे अर्जेंटीना में भी है और आगे चलकर ये उरुग्वे में भी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ब्राजील के बाहर भी पाई जाती है। लेकिन जो साओ फ्रांसिस्को है इसका पूरा का पूरा रिवर बेसिन सिर्फ और सिर्फ ब्राजील में आता है। आप यहाँ पे साओ फ्रांसिस्को का बेसिन देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हैं जो येलो कलर में दिखाया गया है ना ऑरेंज के अंदर, ये है साओ फ्रांसिस्को का रिवर बेसिन। और ये आप देख सकते हैं कि ब्राजील के एंटायरली ब्राजील के अंदर ही दिख रहा है, राइट है कि नहीं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं थर्ड फिगर में ब्राजील के अंदर है पूरी तरीके से। सो इट ऑक्यूपाइज द ईस्टर्न पोर्शन ऑफ द हाईलैंड्स, हाईलैंड्स का ईस्ट वाला पोर्शन इसके अंदर आता है। देखिए यहाँ पे हाईलैंड्स है और उन हाईलैंड्स का जो ईस्ट वाला पोर्शन है मतलब इस साइड वाला, इसके अंदर साओ फ्रांसिस्को रिवर बेसिन देखने को मिलता है, ठीक है। सो द रिवर फ्लोज टुवर्ड्स द नॉर्थ फॉर अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 1000 किलोमीटर ओवर द प्लेटू एंड देन टेक्स अ शार्प ईस्टवर्ड टर्न टू एंटर द कोस्टल स्ट्रिप अलोंग द अटलांटिक ओशन। तो पहले 1000 किलोमीटर के लिए प्लेटू मतलब ब्राजीलियन हाईलैंड्स के साथ साथ ये नॉर्थ में जाती रहती है, ठीक है। ये 1000 किलोमीटर तक प्लेटो मतलब ब्राजीलियन हाईलैंड्स के साथ साथ नॉर्थ में जारी रहती है। और एकदम से वो इसको पता नहीं क्या सोचता है, यहाँ से एक टर्न ले लेती है, ठीक है। क्या सोचता है इसका मतलब मैं आपको सिर्फ फनी वे में बता रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली में इसका ये मतलब है कि स्लोप अब ईस्ट की तरफ हो गया, ठीक है, और वो अब ईस्ट की तरफ जाती है और फिर अटलांटिक ओशन के साथ यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। सो आप तीनों ही फिगर्स पे सेम चीज देख सकते हैं बहुत ही आसानी से। एंड दिस रिवर इज नेविगेबल फॉर अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 250 किलोमीटर इन इट्स डाउनस्ट्रीम रीचेस। डाउनस्ट्रीम मतलब क्या होता है? डाउनस्ट्रीम मतलब आपको पता है कि पानी हमेशा हायर लेवल टू लोअर लेवल जाता है, तो एक रिवर का जो एंड वाला पॉइंट होता है उसे हम डाउनस्ट्रीम कहते हैं और जो शुरुआत का पॉइंट होता है उसे हम अपस्ट्रीम कहते हैं। मतलब क्या है, अगर आप एक रिवर में शुरुआत के पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, मतलब अगर रिवर इस साइड फ्लो हो रही है तो उस फ्लो के डायरेक्शन के अपोजिट जा रहे हैं तब आप उसे अपस्ट्रीम कहते हैं, जबकि अगर आप रिवर के फ्लो के साथ साथ जा रहे हैं तब आप उसे डाउनस्ट्रीम कहते हैं। तो डाउनस्ट्रीम मतलब वो जो रिवर जहाँ पे खत्म हो रही है, ठीक है, उस खत्म होने से 250 किलोमीटर मतलब इस रीजन में नेविगेबल है, मतलब यहाँ तक अपनी शिप वगैरह ले जा सकते हैं। इसके आगे शिप ले जाने के लिए रिवर उतनी चौड़ी नहीं है, ठीक है, ये रिवर पतली सी हो जाती है, वहां पे शिप नहीं ले जा सकते या फिर हो सकता है वो इतनी डीप नहीं होती, ठीक है। सो आई होप आपको साओ फ्रांसिस्को के बारे में भी समझ में आ गया होगा। फिर कोस्टल रिवर्स की बात करते हैं, मतलब जो कोस्ट पे पाई जाती है ऐसी रिवर्स, ठीक है। सो ब्राजील हैज अ लार्ज नंबर ऑफ शॉर्ट कोस्टल रिवर्स, मतलब कोस्ट पे जो रिवर्स मिलती है ना वो छोटी छोटी होती है। द कोस्टल एरिया बीइंग डेंसली पॉपुलेटेड दीज रिवर्स अटेन सिग्निफिकेंस। मतलब क्या है, देखिए ब्राजील के कोस्ट पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट सिटीज देखने को मिलती है, जैसे साओ पाउलो, रियो दे जनेरियो, ठीक है, और भी कई सारी है जैसे कि सेल्वाडोर। ये सब इंपॉर्टेंट सिटीज है ब्राजील के और ये सब हमें कोस्ट पे देखने को मिलते हैं। आपको मैं अगर दिखाऊं मैप के ऊपर, ठीक है, तो मैप में हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आता है साओ पाउलो, ठीक है, साओ पाउलो आता है यहाँ पे, ये कोस्टल सिटी है। फिर उसके और नीचे आएंगे रियो दे जनेरियो, यहाँ पे सॉरी नीचे नहीं ऊपर जाएंगे रियो दे जनेरियो। तो ये सब कोस्टल सिटीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटीज है ब्राजील की, तो इसलिए दीज आर डेंसली पॉपुलेटेड, मतलब यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं और ये लोग लार्जली डिपेंड करते हैं कोस्टल छोटी छोटी नदियों पे, ठीक है। सो रिवर परानिबा एंड रिवर इतापेकुरू फ्लोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ मीट द नॉर्थ अटलांटिक ओशन। मतलब रिवर परानिबा आपको यहाँ पे दिखेंगी, ठीक है, इस मैप में आप देखिए ऊपर यहाँ पे आपको रिवर परानिबा दिख रही होगी, ठीक है। और इसी तरीके से दूसरी रिवर है रिवर इतापेकुरू, ये रिवर यहाँ पे मैप में तो आपको नहीं दिखेगी लेकिन ये है इसके अंदर, ठीक है, और ये भी नॉर्थ वर्ड्स फ्लो करती है और नॉर्थ अटलांटिक ओशन से जाकर मिल जाती है, ठीक है। द रिवर्स दैट एंटर द साउथ अटलांटिक ओशन कलेक्ट देयर हेडवाटर्स अलोंग द एस्कार्पमेंट। मतलब जो साउथ अटलांटिक ओशन की तरफ जाती है ना रिवर्स, उनका पानी कहाँ से आता है, तो उनका पानी यहाँ पे जो एस्कार्पमेंट है, यहाँ पे जो हाईलैंड्स है वहां से उनका पानी आता है, ठीक है। तो ये कौन सी रिवर से, देखिए रिवर पुरागुआको एंटर्स द अटलांटिक ओशन नियर सल्वाडोर। मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है ये, ठीक है, रिवर ये वाली यहाँ पे आपको दिखेगी ये, ठीक है। और इस रिवर का नाम है रिवर पुरागुआको। और ये जो पुरागुआको रिवर है ये कहाँ पे, सल्वाडोर टाउन के आसपास से ही ये साउथ अटलांटिक ओशन के अंदर आती है,
ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कोई भी डाउट्स हो तो अभी के अभी लाइव चैट में डाल दो, क्योंकि डाउट्स का विनाश करने के लिए ये सब क्लासेस हो रही है। आज का सेशन छोटा था, मुझे पता है, क्योंकि आज हमने सिर्फ ब्राजील का देखा है। ब्राजील का आपको इतनी डिटेल में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ इतने मेन पॉइंट्स आपको समझ में आए हो तो इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो दूसरा मेरा चैनल जो है द स्टडी शैक बाय संकेत मनियार, अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो कर देना दोस्तों, क्योंकि वहां पे भी बहुत सारे वीडियोस है आप लोगों के लिए ऑलरेडी। जैसे इसके पहले वाला जो चैप्टर है वो भी वहीं पे है, ठीक है। अगर आपको एनटीएससी के नोट चाहिए, बोर्ड एग्जाम के लिए प्रैक्टिस पेपर चाहिए तो मुझे ईमेल कर देना, ठीक है। सो मेरा ईमेल आईडी आपको नेक्स्ट स्लाइड पे मिल जाएगा। जो लोग अभी लाइव नहीं देख रहे, मतलब प्रीमियर नहीं देख रहे, वो कमेंट सेक्शन में डाउट्स डाल देना। जो लोग अभी देख रहे हैं वो फटाफट बता दो, मैं 1 मिनट के लिए रुका हूं, ठीक है। प्लीज लाइक करना सेशन को, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, उन लोगों को नेक्स्ट टाइम बुलाना सेशन में, ठीक है। एंड सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर देना। सो थैंक यू सो मच दोस्तों। और कोई भी डाउट हो तो मैं 1 मिनट के लिए रुका हूं। दिस इज माई इंस्टा आईडी, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ओवर हियर, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो अभी के अभी पूछ लो फटाफट फटाफट, फास्ट फास्ट फास्ट। कोई भी डाउट हो तो पूछो, फटाफट पूछो, उसका आंसर मैं दे दूंगा। तो कल हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। कल लास्ट क्लास होगी, या तो एक शाम को 4 बजे तो होती है, या तो एक और हो सकती है रात को 9:30 बजे, और फिर उसके बाद हम साइंस और मैथ्स शुरू करने वाले हैं। और साइंस और मैथ्स का भी मैं शेड्यूल बता देता हूँ। जो हमारा मैथ्स है, मैथ्स होगा शाम को 4 बजे और साइंस होगा रात को 9:30 बजे, ठीक है। ऐसे 2 क्लासेस रोज होने वाली है। दिन में मैथ्स, मतलब दिन में 4:30 बजे मैथ्स, रात को 9:30 बजे साइंस। ओ, हैंडराइटिंग थोड़ी गंदी है, सॉरी फॉर दैट। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। खत्म करते हैं। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, एंड बाय बाय, मीट यू टुमारो।